तो नवोदय विद्यालय की अरिहंत बुक में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे चैप्टर 5 है एलसीएम और एचसीएफ की। हम एग्जाम्पल देखेंगे, हमने थ्योरी देख ली थी, ठीक है। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन हम क्या है, 8, 12 और 15 का एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम मतलब लघुत्तम समावर्त। लघुत्तम समावर्त का मतलब होता है सबसे छोटी ऐसी संख्या जिसका जो दी गई संख्याओं से छोटी से छोटी संख्या से उसमें भाग जाना चाहिए, ठीक। इसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है जैसे कि 8, 12 और 15 का लासा निकालना है, तो 8, 12, 15 का हम लासा निकालेंगे, उसमें सॉल्व है, मगर हम यहाँ आपको समझाएंगे और करेंगे। किसका निकालना है? 8 का 12 और 15 है। 1 मिनट। तो इसमें सबसे पहले हम देंगे 2 का भाग। 2 का भाग देंगे 8 में, तो 2 चौको 8 हो जाएगा। अब 12 में देना है तो क्या देंगे, 2 का भाग देंगे तो 2 छूम 12 हो जाएगा। 15 में भाग जाएगा नहीं 2 का, ठीक है, तो 15 का 15 लिख देंगे। फिर से देना है अब 2 का भाग। 2 का भाग देंगे 4 में, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। 6 में भी देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6। 15 में नहीं जाएगा तो 15 का 15 लिख देंगे। अब हमें 2 का भाग देना है फिर से 2 में, 2 एकम 2, 3 जहाँ का तहाँ रहेगा और 15 जहाँ का तहाँ रहेगा। इसमें हम अब देंगे किसका, 3 का भाग देंगे, क्योंकि 2 का तो भाग जा नहीं रहा है इसमें। अब 3 का देंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 5 15। अब इसमें किसी का भाग नहीं जाएगा, इसमें देंगे हम 5 का भाग। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, हम लिखेंगे यहाँ पर इसके गुणनखंड। एलसीएम बराबर कौन कौन से गुणनखंड है, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। इन सब के क्या करना है, आपको गुणा करना है। तो हम 5 का गुणा करेंगे, 3 में 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। तो इसका एलसीएम कितना होगा, 120 होगा। ये आपका आंसर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दिया है, उसी ने इसी प्रकार किया है। जैसे कि इसमें भाग दिया, 2 का भाग दिया 8 में 4, फिर 12 में दिया तो 6। इसी प्रकार जो हमने समझाया वही है। तो ठीक, तो लासा कितना हो जाएगा, लासा बराबर हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 बराबर 120 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड। 3 पर ऋण 8 की घात और 3 पर ऋण 11 की घात तथा 3 पर ऋण 10 की घात का इसका भी लासा ज्ञात करना। तो हमने अभी देखा था कि जो समान अभाज्य गुणनखंड में अधिकतम घात वाली संख्या लासा होती है। तो इसमें हम क्या करना है, जिसकी अधिकतम घात है उसका क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। तो इसमें अधिकतम घात किसकी, इसमें अधिकतम घात है 3 पर 8 की, क्योंकि जितनी ऋण में घातें होती हैं वो उतनी ही बड़ी होती हैं, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो 3 पर ऋण 3 की घात क्या हो जाएगी, इसमें सबसे बड़ी घात होगी, तो यही इसका क्या हो जाएगा, लासा। लासा बराबर 3 पर ऋण 3 की घात। इसको आप नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है दो संख्याओं का लासा 1225, दो संख्याओं को जो लासा है वो है 2520 तथा मासा 12 है। तो इनमें एक संख्या 504 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र होता है, हमने बताया है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, दो संख्याओं, पहले हम देख लें कि इसमें दिया क्या क्या। पहले दिया है लासा, तो हम लिख देंगे लासा बराबर कितना है, ये दिया है आपका 2520, ठीक। फिर इसके बाद उसने दिया है क्या, मासा, तो लिखेंगे मासा कितना है, मासा दिया है उसने 12, तो 12 लिख देंगे। फिर एक संख्या दी है, एक संख्या, हम पहली संख्या लिख देते, पहली संख्या कितनी दी है, ए दी है उसने 504। तो क्या होता है, सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणित मासा, ठीक। तो दो संख्याएं कौन कौन सी है, एक संख्या दी है, एक संख्या अपने पास नहीं है, तो दूसरी संख्या बराबर लिख देंगे, दूसरी संख्या बराबर x। क्या लिखेंगे, x। तो हम क्या लिखेंगे, 504 गुणित x बराबर, लासा कितना है, लासा हो गया 2520, मासा कितना है 12 है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसका भाग देंगे। पहले तो हम देंगे 12 का भाग, इसमें 12 का भाग देंगे, 12 चौको 48, 12 दूनी 24। अब क्या करना है, हम इसका तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42, x बराबर 2520। 2520 में हमें देना है किसका भाग, 42 का देना है। तो हमें यहाँ पर देंगे 21 का दे देते, इसमें 21 दूनी हो जाएगा 42, और 21 का इसमें देंगे तो 21 एकम 21, 21 दूनी 42, कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अब 2 बचा है तो यहाँ पर लिख देंगे 2x बराबर 120। अब 2 का भाग फिर देना है आपको 120 में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60। तो दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी, तो हम लिख देंगे यहाँ पर दूसरी संख्या बराबर जो होगी वो हो जाएगी 60 हो जाएगी। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यहीं पर क्वेश्चन नंबर थर्ड उसने दिया है, ये लिखा है
पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर लासा गुणित मासा बराबर दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए 2520 गुणित 12/504 है। इसने 504 को भाग दे दिया, तो यहाँ पर कितनी बार गया? 60 बार। यही इसका क्या है? आंसर है। इसको आप नोट डाउन कर लेना। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? 1872, 1584 तथा 336 का मासा ज्ञात करना। तो मासा ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। लिखेंगे 1872, सबसे पहले लिखेंगे 1872 में संख्या कौन कौन सी? 1872 है, 1584 है और साथ में कौन सी? 336 है। ठीक, ये संख्या है। तो हम क्या करेंगे? बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, तो हम क्या करेंगे? 1872 में 1584 का भाग देंगे। कितने का देंगे? 1584 का भाग देंगे। तो हम यहाँ पर 1584 का भाग देंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पर 2 की मानी कितनी मानी जाएंगे? 12, 12 में से 4 गए तो 8 बचेगा। अब यहाँ पर 17, 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। हाँ, सिर्फ यहाँ करेंगे तो 8 में से 6 जाएगा तो कितने बचेगा? 2 बचेगा। अब क्या करना है? 1584 में हम यहाँ पर लिखेंगे 1584 में देना 288 का भाग। तो हम क्या करेंगे? इसमें 4 का करेंगे, 4 दूनी 8 नहीं जाएगा, 5, 6, 7 का करेंगे हम। ठीक, 7 या 8 56, 7 नहीं, 7 करेंगे आएगा। इसमें हम करेंगे 6 का, 6 8 48 की 8 देख लेते हैं यहाँ पर। 5 का जाएगा, सॉरी, इसमें किसका? 5 का। 5 का करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 1440। 1440 में से घटेगा तो यहाँ पर बचेगा आपका 144। अब 144 का भाग देना आपको 288 में। कितने में? 288 में। तो कितनी बार ए गया था? 5 बार। यहाँ पर ये चला जाएगा 2 बार, तो 288 हो जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। ठीक, इसको आप नोट डाउन कर लेना। तो यहाँ से हो जाएगा एक क्रॉस। तो यहाँ पर आपका जो मासा निकलेगा, वो मासा निकलेगा कितना? हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1872 तथा 1584 का मासा कितना हो जाएगा? 144 होगा। अब 144 क्यों? क्योंकि 144 से पूर्णतः इस संख्या में भाग चला गया। जिस संख्या का भाग पूर्ण रूप से चला जाता है वही उसका क्या होती है? मासा होती है। अब हमें देखना है, अब 144 का भाग देंगे हम किस में? 336 में। 336 भागित 144, तो क्या करेंगे? 144 का हम भाग देंगे। 144 का भाग देंगे, 144 दूनी होता है आपका 288, तो 2 बार दिया हमने। तो 16 में से 8 गया, कितना? 8 बचेगा। यहाँ पर 13 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? 4। यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। अब 48 में भाग देना है। 48 का भाग देना है 144 में, ये रही संख्या, इसमें भाग देना है। 48 दिया होता है आपका कितना? 144। कितनी बार? 3 बार। तो यहाँ पर एक क्रॉस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर कितना रहेगा? 3 बचेगा। तो हम लिख सकते हैं मासा कितना हो जाएगा? ये बड़ा हो गया क्वेश्चन का आंसर, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1872, 1584 एवं 336 का मासा 48 होगा। कितना होगा? 48 होगा। यही इसका आंसर है। आप इसको नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें आपको। हाँ, देखेंगे 5/27, 35/81 और 20/21 का लासा ज्ञात करना है। तो लासा बराबर है, यहाँ पर जब कोई संख्या भिन्न में होती है तो सूत्र होता है लासा बराबर, जब भिन्न में हो संख्या, किस में हो? हम लिख देते हैं जब भिन्न में हो, भिन्न में हो संख्या, तब लासा बराबर लासा, ऊपर की संख्याओं का लासा लिया जाता है और नीचे की संख्याओं को क्या लिया जाता है? मासा। लासा बटे मासा। हम यहाँ लिख सकते हैं ऊपर की यहाँ पर इस प्रकार में लिख सकते हैं लासा बराबर अंश का लासा बटे हरों का मासा, हरों का मासा। तो आपके पास भिन्न कौन कौन सी हैं? आपके भिन्न हैं 5/27, फिर 35/81, फिर 20/21। इनका क्या निकालना? पहले तो हमें निकालना है लासा। तो लासा हम निकालेंगे, अंशों का लासा निकाला जाता है। तो लासा बराबर 5, 35 और 20। एक मिनट, सब जूम आउट हुआ एक तरह। पहले हम लासा निकालेंगे। तो लासा हम क्या लिखा? 5 को 20, 20 का हम गुणा करेंगे 7 में तो 140 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया लासा। अब निकालना मासा। 27 में हम 3 का भाग देंगे, कितनी बार आ जाएगा? ये जाएगा आपका 9 बार।
फिर 3 में हम 9 में भाग देंगे 3 का, तो 3 बार, 3 का भाग देंगे 1 बार। ठीक, अब क्या है आपकी संख्या है 81, 81 में हम भाग देना है 3 का भाग 27 बार, फिर से 3 का भाग देंगे 27 में तो 9 बार, फिर से 3 का भाग देंगे 9 में तो 3 बार, फिर से 3 का भाग देंगे तो 1 बार। ये हो गया आपका क्या 27 का। अब हमें देना है किस में 21 में 81 का दिया है हमने, 30 7 21, 7 एकम 7। तो इसका मासा क्या हो जाएगा, मासा हम देखते हैं 3 इसमें है, 3 इसमें है और 3 इसमें है, तो 3 निकाल लिया। अब बाकी कोई कॉमन नहीं है तो मासा हो जाएगा, मासा बराबर होगा 3। कितना हो जाएगा 3। तो इसका लासा बटे मासा, तो इसका आंसर होगा 140 बटे 3। तो हम लिख सकते हैं लासा बराबर होगा 140 बटे 3। ये आपका क्या है आंसर है, इसको आप नोट डाउन कर लेना। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 5 कंप्लीट। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 में है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 804 तथा 1745 को भाग देने पर 5 तथा 6 शेष बचें। तो हम क्या करेंगे, 804 है, 804 में से पहले 5 घटाएंगे, 5 घटा देंगे तथा जो शेष फल बचता है वही घटाना है इसमें से। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखा है यहाँ पर 1745, 1745 में से 6 घटा देंगे, तो यहाँ पर जब हमने 804 में से 5 घटाया तो कितना बचा 799, और 1745 में से 6 घटाया तो कितना बचा, ये बचा आपका 1739। ठीक, अब हम क्या करेंगे 1799 का भाग 799 का भाग देंगे 1739 में, तो क्या करेंगे भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1598। 1598 जब हम 1739 में से घटा दें तो 141 बचेगा। 141 का हम भाग देंगे 1799, 1799 जाएगा आपका 5 बार, फिर यहाँ पर बचेगा 94। अब 94 को भाग देंगे 141 में कितनी बार, 1 बार। यहाँ पर 94 फिर भाग देंगे हम किसका 47 का, क्योंकि 47 से यहाँ पर बचा है, 47 का भाग देंगे तो यह जाएगा 2 बार। तो इसका जो मासा होगा, मासा कितना हो जाएगा, मासा हो जाएगा आपका कितना 47। यही आपका क्या है आंसर। ठीक, अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 7 घटाने पर शेष बची संख्या 20 है, 28, 35 तथा 105 में से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसका पहला लासा निकालेंगे। तो लासा हम निकाल देते हैं, 20 है, 28 है, 35 और 105 का क्या निकालना है, लासा निकालना है किसका, 20, 28, 35 और 105। इसका क्या निकालना है, इसका निकालना है आपको लासा। लासा लिख देते हैं यहाँ पर। पहले अब इसमें हम देंगे भाग 2 का, 2 का भाग जाएगा यहाँ पर कितनी बार, 10 बार जाएगा। इसमें जाएगा आपका 14 बार, इसमें 35 में जाएगा नहीं, 105 में जाएगा नहीं। ठीक, अब फिर से हम 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे 10 में तो कितनी बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, ये 7 बार जाएगा, ये 35 का 35 रहेगा, यहाँ पर 105 रहेगा। अब 100 यहाँ पर हमें क्या करना है कि 35 में यानी कि इसमें देना है 5 का भाग, 5 का और किसी का जाएगा नहीं, तो 5 एकम 5, यहाँ पर 7 रहेगा, 5 7 35, यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 5 का 5 दूनी 10, 5 एकम 5। इसमें अब दे देंगे हम 3 का भाग, 3 का 1 बार रहेगा, यहाँ पर 7 का 7 रहेगा, यहाँ पर 7 का 7 रहेगा, यहाँ पर 30 7 21 हो जाएगा। ठीक, हमें देना किसी का नहीं, 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7। तो लासा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 दिया 60, 60 सत्ते कितना होगा 420 हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 7, इन सबको गुणा करेंगे, 5 दूनी यहाँ करेंगे 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 दिया 60, 60 गुणित यहाँ पर हम 7 को गुणा करेंगे तो कितना होगा 420 हो जाएगा। यही आपका क्या है आंसर, ये है आपका एलसीएम। ठीक, इसको आप क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब आपको चलना है क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में 5 और 7 दोनों से भाग देने पर भाग हो जाने वाली संख्याएं लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में हम भाग देंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, इनका निकालेंगे, यहाँ पर देख लेना, पहले 5 और 7 का हम निकालेंगे लासा। तो हम जब अभाज्य हमने नियम बताया था कि जब 2 अभाज्य संख्याओं का लासा निकालते तो वो उनका गुणा होता है। 5 का और 7 का गुणा कितना हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा। तो अविष्ट संख्याएं क्या हो जाएंगी, 35 को जब हम 1 से गुणा करेंगे और 35 का जब हम 2 से गुणा करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, 35 का 1 में गुणा होगा 35, 35 का 2 में गुणा हो जाएगा 70। तो कुल संख्या ऐसी कितनी हो जाएंगी, हो जाएंगी आपकी कितनी 2। ठीक, यहाँ आप समझ गए होंगे। अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है,
3 घंटियाँ क्रमशः 10, 12 और 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे प्रातः 10 बजे एक साथ बजें तो फिर वे एक साथ कब बजेंगी? तो हमें कुछ नहीं करना है, 10, 12 और 18 का लेना है एलसीएम। ठीक, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 10, 12, 18 का लिया एलसीएम, तो हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 10 के गुणनखंड लिख देते हैं। यहाँ पर आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, 10, 12 और 18, इसका क्या लेना है? एलसीएम लेना है। तो पहले देंगे हम 2 का भाग, 2 का भाग देंगे तो 5 10, 2 6 12, 2 9 18। फिर से 2 का भाग देंगे, 5 में जाएगा नहीं तो 5 का 5, इसमें 6 में जाएगा तो 3 बार, इसमें 9 बार। ठीक, 9 का 9 रहेगा। अब 3 का भाग देना है, यहाँ पर 5 रहेगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। फिर से हम 3 का भाग देंगे, 5 का 5 रहेगा, यहाँ 1 रहेगा, 3 एकम 3 रहेगा। फिर देंगे हम 5 का भाग, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम होगा 5 दिया 15, 15 दी 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी क्या हो जाएगा? 180। तो हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, 5 दिया 15, 15 दी 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180 हो जाएगा। 180 यहाँ पर क्या होगा? एलसीएम निकला। क्या निकला? ये होगा एलसीएम। अब 1 मिनट में, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो ये सब क्या थे? 10 मिनट था, 12 मिनट था, 18 मिनट था। अब ये मिनट में थे तो हम क्या करेंगे? 60 का इसमें भाग दे देंगे। तो 60 का भाग देंगे 180 में तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। मतलब 3 घंटे बाद ये फिर से बजेंगे। कितनी घंटे बाद बजेंगे? 3 घंटे बाद। तो यहाँ पर कितने घंटे हो गए थे? यहाँ टाइम क्या था? 10 था। अब 3 घंटे मतलब 1 बजे बजेंगी। कितने बजे? दोपहर 1 बजे ये घंटियाँ बजेंगी। 10 धन 3 इसने जोड़ दिया, 3 घंटे हो गए, मतलब दोपहर 1 बजे ये घंटियाँ फिर से दोबारा बजेंगी। अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 12, 48 और 72 तो 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वे 8:20 बजे एक साथ बदलें तो वो पुनः कितनी बजे बदलेंगी? तो हमें क्या करना है? इसका भी लेना, हमें लासा लेना पड़ेगा। लासा लेने के बाद मिनट का हम उसमें भाग दे देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, मिनट ज्ञात करने के लिए सेकंड का भाग देंगे, क्योंकि इसमें माप पूरे दिए हैं सेकंड में। पहले घंटी कब बजती है ये देखना है आपके लिए। यहाँ पर अपन लेंगे एलसीएम, तो लिखेंगे पहले 12 सेकंड पर बजती है, फिर 48 पर बजती है, फिर 72 पर बजती है, फिर इसके बाद में बजती है कितनी? 108 पर। तो इसमें करना हमें एलसीएम। 2 का भाग देंगे, 2 का जाएगा यहाँ पर 6 बार, यहाँ पर 24 बार, यहाँ पर 36 बार और यहाँ पर 54 बार। ठीक, अब 2 का हमें फिर भाग देना है। 2 का भाग देंगे इसमें 3 बार, यहाँ पर 12 बार, यहाँ पर कितना 18 बार, यहाँ पर कितना 27 बार। 2 का फिर से भाग दे दो इसमें 2 का भाग देंगे 3 में जाएगा नहीं तो 3 का 3, यहाँ पर 6 बार जाएगा, यहाँ पर 9 बार जाएगा, यहाँ पर 27 का 27 रहेगा। 2 का फिर से भाग दे देते हैं। 2 का 3 में 3 रहेगा, 2 3 6, यहाँ पर 9, यहाँ पर 27। अब हमें देना है 3 का भाग। 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 नाम 27। ठीक, अब फिर से हम 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अब फिर से हम 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो लासा क्या हो जाएगा? लासा बराबर 3 त्रिका 9, 9 30, 9 30 27, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, 108 दूनी कितना होता है? 216, 216 दूनी होता है 436। कितना होता है? 436। एक बार और ज़्यादा थी, इसमें चेक कर लेते हैं कितने होगा। 416 दूनी 32 होता है, सॉरी 432। कितना हो जाएगा? 432। ठीक, तो ये 432 है। 432 में हम देंगे 60 का भाग। 432 में हमने 60 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा? 420, मतलब 7 बार जाएगा। कितनी बार? 7 बार। तो ये बचे 12। तो यहाँ पर 7 मिनट हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे कि अब पहली घंटी कितने बजे बजती थी? 8:20 पर। तो अब कितने बजे पर बजेगी? 8:27 12 सेकंड पर। इतनी बजे क्या होगी? घंटी बजेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, इसने भी सॉल्व कर दिया है। ये लिखा है क्योंकि 7 जो मिनट हो गए थे वो 7 हमने मिनट यहाँ पर जोड़ दिया। 20 और 7 27, तो ये जोड़ दिया 20 और 7 27 मिनट। अब 12 सेकंड और थे तो 12 सेकंड और। तो अब क्या कब बजेगी? 8:27 12 सेकंड पर फिर से ये घंटियाँ बजेंगी। ठीक, यहाँ तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ होता है आपका कंप्लीट। इसी प्रकार के यहाँ पर इसके हमने एग्जाम्पल कर लिए हैं। तो एग्जाम्पल करने के बाद हम करेंगे इसकी प्रश्नावली करेंगे हम अगली क्लास से। ठीक, तो यहाँ पर आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब